नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, हाल ही में एक आर्टिकल नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध से विज्ञान और टेक्नोलॉजी जगत में हुई अव्यवस्था को रेखांकित किया गया है। इस पेपर के लेखन में अलग अलग जगह के वैज्ञानिक और पत्रकार शामिल थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। निशा गैन यूरोपियन ब्यूरो ऑफ नेचर चीफ, एलिजन एबॉट म्यूनिक जर्मनी से हैं, अलेक्जेंड्रा विर्ट्ज नेचर के लिए रिपोर्ट बोल्डर कोलोराडो से हैं और एलिजाबेथ गिबनी लंदन से है और अन्य कई लेखक भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से विज्ञान और टेक्नोलॉजी जगत में क्या क्या नुकसान हुआ है। इन लेखकों ने ऐसे 7 तरीके के बारे में बताया है अपने लेखन में, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध कैसे वैश्विक विज्ञान को बदल रहा है। आपको बता दें कि अनुसंधान का प्रभाव न केवल यूक्रेन और रूस में हो रहा है, बल्कि इसका असर समूचे विश्व में अधिक व्यापक यानी बड़े स्तर पर महसूस किया जा रहा है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध को केवल 5 महीने ही बीते हैं, जिसमें यूक्रेन के हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित यानी पलायन कर चुके हैं और वैश्विक भू राजनीति और अर्थशास्त्र की कमर तोड़ दी है इस युद्ध ने। यह विज्ञान को भी प्रभावित कर रहा है। सबसे भारी नुकसान यूक्रेन में हुआ है, जहां शोधकर्ताओं ने अपने संस्थानों में बमबारी होते देखा और अपनी आजीविका के लिए उथल-पुथल और खतरों का सामना किया। वहीं रूस में वैज्ञानिक अपने देश के कार्यों के जवाब में बहिष्कार और प्रतिबंधों का विरोध भी कर रहे हैं। अधिक व्यापक रूप से इस संकट ने विश्व में आर्थिक और राजनीतिक दरार पैदा कर दी है, जिसने सबसे अधिक भौतिकी, अंतरिक्ष, जलवायु विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा में अनुसंधान को प्रभावित किया है। तो आइए हम आपको ऐसे 7 सेक्टर बता रहे हैं जो इस लेखन में बताए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने अनुसंधान और वैश्विक विज्ञान को प्रभावित कैसे किया है और आने वाले वर्षों या दशकों के लिए इसे कैसे बदल सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है पहला कारण, यूक्रेन का शोध या रिसर्च जगत में संकट। तो पहला कारण जो इस लेखन में सामने आ रहा है वो यही है कि यूक्रेन का शोध या रिसर्च जगत में संकट। जी हाँ, फरवरी में रूस यूक्रेन के आक्रमण के बाद से यूक्रेन में अनुमानित 4900 नागरिक मारे गए और वहीं 6000 घायल हुए और 5.6 मिलियन से अधिक यूरोप के देशों के लिए रवाना भी हो गए, जिससे इस क्षेत्र में एक पीढ़ी में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। युद्ध ने धीरे धीरे आधुनिकीकरण करने वाली अनुसंधान प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है, जो यूरोपियन भागीदारों के साथ एकीकृत होने लगी थी। कई विश्वविद्यालय और विज्ञान केंद्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए मार्च और जून में खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी लैब पर बमबारी भी की गई थी। तो दूसरा कारण है कि रूस का वैश्विक स्तर पर विरोध। इस पर रूस में शोधकर्ताओं का कहना है कि आक्रमण की प्रतिक्रिया उनके देश को अंतर्राष्ट्रीय शोध से काट रही है और कई वैज्ञानिक इससे बेहतर संभावनाओं को तलाशने के लिए कहीं और चले गए हैं। यूरोपियन और अमेरिकी संगठनों ने संयुक्त परियोजनाओं को भी रद्द कर दिया है और सभी ने रूसी विज्ञान के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। रूस के विज्ञान फाउंडेशन ने अप्रैल में सुझाव दिया था कि वैज्ञानिक चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों के साथ नई फंडिंग पार्टनरशिप चाहते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से देश के साथ अनुसंधान संबंध को नहीं तोड़ा है। तीसरा कारण है कि भौतिकी और अंतरिक्ष जगत में रूस अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि रूस से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नेटवर्क टूट गया है, जिसने पश्चिमी देशों के लिए सहयोग को समाप्त करना आसान बना दिया है। लेकिन कुछ वैश्विक शोधों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े पैमाने पर भौतिकी के बुनियादी ढांचे पर किया गया कार्य विशेष रूप से यूरोप में वर्षों तक प्रभावित हो सकता है। चौथा कारण है कि आर्कटिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का बदलाव। रूस और अन्य जगहों पर वैज्ञानिकों के बीच सहयोग के उच्चतम प्रोफाइल क्षेत्रों में आर्कटिक अनुसंधान खास है, खासकर जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है। आर्कटिक वैश्विक औसत से कम 3 गुना तेजी से गर्म हो रहा है और रूस सर्क पोलर आर्कटिक का लगभग आधा हिस्सा बनाता है। आर्कटिक परिषद, जो आर्कटिक भू राजनीतिक सहयोग का मुख्य मंच है और जिसकी वर्तमान में रूस अध्यक्षता करता है, ने मार्च की शुरुआत में अपने आधिकारिक कार्य को स्थगित कर दिया। जी हाँ, इसके 8 सदस्यों में से 7 जून में रूस के बिना ही काम फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। कई आर्कटिक शोधकर्ताओं, विशेष रूप से यूरोप में, रूस में वैज्ञानिकों के साथ सहयोग को निलंबित करना पड़ा, क्योंकि उनकी फंडिंग एजेंसियों या संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। बात सामने आ रही है कि जलवायु परिवर्तन के काम में बाधा। जी हाँ, रूस यूक्रेन के युद्ध ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में चल रही वैज्ञानिक शोध को खासा प्रभावित किया है और इस क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना को जताया है। इसने दशकों में सबसे बड़े ऊर्जा झटके
तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को फिर से आकार देने में योगदान दिया है। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। वहीं इससे यूरोप में जीवाश्म ईंधन पर रूस की भारी निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि यूरोप को मासिक ईंधन खरीद में अरबों डॉलर का नुकसान भी इसके चलते हो रहा है। तो अब छठवीं बात सामने आ रही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को झटका, मतलब सतत विकास के जो कार्य है उनको भी झटका लगेगा, यानी लगा है। अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तर्क दिया था कि रूस यूक्रेन युद्ध ने मानवता के 5वें हिस्से मतलब 1.7 बिलियन लोगों को गरीबी, विनाश और भूख में फेंक दिया है, जो कि दशकों में नहीं देखा गया था। सबसे तत्कालिक चिंता खाद्य असुरक्षा थी और ईंधन के निर्यात में व्यवधान के साथ साथ अन्य देशों द्वारा निर्यात में प्रतिबंध का कारण भी है। और अब 7वां कारण, जो कि लास्ट भी है, रूस यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक विज्ञान को नया आकार भी दिया है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास का अध्ययन करने वाले जॉन एगर कहते हैं कि विज्ञान का एक अंतर्निहित अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है, क्योंकि शोधकर्ता संघर्ष के दौरान भी ज्ञान के मुक्त प्रवाह को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हैं। तो अगर हम माने तो इस युद्ध ने वैश्विक विज्ञान के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जिसमें इस युद्ध ने वैश्विक विज्ञान की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। वे आगे कहते हैं कि वैज्ञानिक अक्सर राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध ने लंबे समय तक चलने वाले विभाजनों को जन्म दिया था, जिसने यूरोपियन विज्ञान को 2 भागों में पुनर्गठित कर दिया था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एक विज्ञान नीति शोधकर्ता कीरोन फ्लैगनन कहते हैं कि रूस का बहिष्कार वैश्विक विज्ञान के लिए एक तनावपूर्ण समय है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने प्रमुख प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है और चीन जैसे कुछ देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सख्त मार्गदर्शन को भी पेश किया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जो इस पेपर से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें चिंता जताई है वैज्ञानिकों और पत्रकारों द्वारा कि कैसे प्रभावित हुआ है अनुसंधान जगत रूस यूक्रेन युद्ध से। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।